हेलो, नमस्ते, जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे चंगेज़ खान के ऊपर। इतना क्रूर शासक जिसका रहा है चंगेज़ खान, जो न केवल इंसानों को बल्कि पालतू जानवरों तक भी मारने में एक तनक भी नहीं हिचकिचाता था। शायद ही आपने इतना क्रूर शासक के बारे में कभी सुना होगा, चंगेज़ खान। 1162 में मंगोलिया के खनाबदोश कबीले में इसका जन्म हुआ था। इसके पिताजी खनाबदोश कबीले के सरदार हुआ करते थे। बचपन में ही सर से पिताजी का साया उठ जाने के कारण चंगेज खान के ऊपर अपने कबीले और अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया। तो जिसका कारण इसने अपनी कमाना वो हाथ में संभालनी पड़ गई और युद्ध कला में थोड़ा इंटरेस्ट भी इसका था क्योंकि पिताजी के साथ में चला करता तो युद्ध याद देखा करता या सैन्य का आदेश देना इतना अच्छा लगा करता। चंगेज खान बचपन तो ही बड़ा गुस्सैल व्यक्ति था। इतना गुस्सा आया करता इसने कि भाई एक बार बताया जावे कि चंगेज खान और इसका भाई मछली पकड़ने खातर गए जा रहे थे। तो तब उस टाइम पे इसका भाई ने इसकी मछली उठा ली। चंगेज खान इस बात पर बड़ा गुस्सा उठा और युद्ध धनुष उठाई और तुरंत आपका भाई को घोड़े मार दिया। इतना गुस्सैल व्यक्ति था यो। चंगेज खान जब अपने इस सरदार जो कबीले हुआ करते आस-पास में उनके पास में युद्ध करने खातिर जा रहा था, तो एक दूसरे के साथ में उसकी बहस बंध गई। आस-पास के कबीले का जो गर्दे जितने उसके कबीले थे उनके साथ में उनकी बहस हो गई, जिसके कारण एक दूसरे कबीले के लोगों ने उसकी पत्नी को अगवा कर लिया। इस बात पे चंगेज़ खां का बड़ा गुस्सा उठा और अपने छोटे-मोटे जो भी सेना इकट्ठी करा था उनसे उठा के ना चला गया, युद्ध करने खातिर अपनी पत्नी ने छुटाने खातिर। और जब अपनी पत्नी को छुटा के लाया तो लोगों ने देखा कि अपनी ने तो ले आया, गेल की गेल उन्हारी ने बिठा लिया, क्योंकि बड़ा खतरनाक आदमी था। युद्ध करने में इसका इंटरेस्ट था और उनकी ने भी चक लिया गेले। धीरे-धीरे छोटे युद्ध थे, थोड़े-थोड़े इसके युद्ध बड़ा रूप लेने लग गए, सेना छोटी थी, थोड़ी-थोड़ी बड़ी होने लगी। लोगों ने इस तो खुश होकर इसको कगान की उपाधि दी। कगान की उपाधि से इसको नवाजा, कगान यानी विश्व सम्राट होता है जी। विश्व सम्राट की उपाधि थी इसको नवाजा गया। चंगेज खान 3.30 लाख करोड़ वर्ग किलोमीटर साम्राज्य का अकेला मालिक हो चुका था और लगभग बताया जावे कि 4 करोड़ मासूमियत कह लो कि भाई 4 करोड़ लोगों की मौत का अकेला जिम्मेदार था चंगेज खान। इस बात को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मध्य एशिया के अंदर चंगेज खान की बेटी का विवाह कर रखा था किसी राजा के साथ में। तो कबीले के बीच में या आपसी कुछ झगड़े का कारण राजा की मौत होगी, उसका दामाद की मौत होगी, दूसरा कबीला ने वो मार दिया। चंगेज खान ने इस बात का बेरा बटाया और एक दामाद की इज्जत रिश्तेदारी में बहुत घनी हुआ, अगर आप समझो इस बात ने। तो चंगेज खान अपनी सेना ने बटड़ी करके न चला गया अपने दामाद की मौत का बदला लेने के लिए और सेना ने भी लिया गिले। उसने मध्य एशिया के अंदर इतना आतंकवाद फैलाया है कि उसका एक रिकॉर्ड था कि वो जब भी जड़ा युद्ध करा करता इतना तहस नहस कर दिया करता सब कुछ। सिर्फ दो ही चीजों को छोड़ दिया करता, ऊपर चील कौए और नीचे कुत्ते। कुत्तों को छोड़ता था ताकि भाई उसके मांस वगैरह को वे खा सके, इससे दूसरी चीज किसी ने कुछ छोड़ दिया करता वो। लेकिन मध्य एशिया में जब उसने हमला करा तो यहाँ तो कुत्तों को भी मार दिया था उसने, कुत्तों तक को भी मार दिया और चील-चील को छोड़ा था। और चंगेज खान बताया जावे कि जब युद्ध में युद्ध करने लग रहा था, एक गर्भवती महिला का पेट काट के ना उसके अंदर से बच्चा निकाल के उसकी भी गर्दन काट दी थी। तिने कभी नहीं सोचा करता कि दूसरा व्यक्ति की जान लेने खातिर। अपने इसने सेना के अंदर एक नियम बना रखा था, वो नियम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिससे सेना का युद्ध करने खातिर और भी मनोबल बढ़ाया करता है, ये डर हुआ करता है, एक डर का माहौल पैदा कर रखा था। इसने एक ऐसा नियम बना रखा था कि अगर जो भी सैनिक किसी भी दुश्मन का सिर काटते हैं तो उस सिर ने काट के ना आपका भाला में डालो, एक मीनार बनवाओ। मीनार बनवाने का इसने शौक था, पसंद थी इसने मीनार बनवाना। मीनार को भाला में भाले उसकी गर्दन कटे हुए भाले के अंदर डले हुए को मीनार बनवाया करता है। और जिस सैनिक की जितनी ऊंची मीनार हुआ करती उसको इतना ही अच्छा इनाम दिया करता। अगर किसी सैनिक की सबसे नीची मिल जाती मीनार तो उसी की मुंडी काट के उसे भाला में डाल दिया करता। इससे एक डर का माहौल बन जाया करता और हर एक सैनिक गधा-गधा फिर काम करा करते आपका, ताकि भाई अगर मीनार छोटी रहेगी तो राजा फिर अपनी मुंडी काट देगा। इस चक्कर में जल्दी-जल्दी दूसरे की मुंडी काटा करते। मुंडी काटा करते मतलब जल्दी-जल्दी भई युद्ध में इंटरेस्ट लिया करते, हाथ चलाया करते, ताकि अगर थोड़ी-सी भी गलती सामने वाला तो मेरा भाला छोटा मिल गया तो फिर मेरी खैर नहीं। इस डर का माहौल बनाया रहा करता सेना के बीच में। भारत आते-आते क्यों रह गया चंगेज खान? बड़ा ही ये भी एक अच्छी बात है, भई ना आया शुक्र है हाड़े ना तो हाड़े भी आतंकवाद मचा देंदा वो अपने। भारत आंदा क्यों रह गया? चंगेज खान का एक दुश्मन था,
जियाउद्दीन मांगबरनी, मैंने लिख भी रखा है। जियाउद्दीन मांगबरनी इसका दुश्मन था। चंगेज खान का इसके लरोड़ा गया। जियाउद्दीन मांगबरनी आपका पंडा छुटा के ना दिल्ली भाजा। दिल्ली का सम्राट था उस समय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के आके पास शरण ली उसने आके और कहा कि भाई मेरा पाछे गुंडे पड़ रहे हैं, तो मेरा कुछ मदद कर मेरी, और 2-4 दिन खातर मैंने शरण दे दे। इल्तुतमिश भी बड़ा चौड़ा होके बोला, बोला घबराओ ना, 2-4 के तू 1 दिन रह, 15 दिन रह, तेरा घर है, कितने दिन रह, तन कोई टेंशन नहीं, आप ही बैठे बेचिंत होके रह तू रे। इल्तुतमिश बोले उसकी, बोले ठीक है भाई रह लेवांगे। जैसे ही शाम का वक्त हुआ, खाना पे बैठे, इल्तुतमिश ने मजाक मजाक में पूछे लिया कि भाई वैसे कौन तेरा पाछा पड़े, नाम तो बता। जियाउद्दीन मांगबरनी ने बता दिया। बोलिया चंगेज खान पाछे पड़ रहा है। चंगेज खान के लिए मेरा झगड़ा हो रहा। जब वे खाना पे बैठे थे, वो जियाउद्दीन मांगबरनी का मुंह में एक रोटी की बाइट थी, एक टुकड़ा था मुंह के अंदर, और इल्तुतमिश ने मुंह खोल के बुड़के निकाल के लात मार के ना तुरंत बाहर काट दिया और बोला खुद तो मरेगा के लमन ने भी मरा होगा। बादशाह बोले अड़ता, अगर तू यह बात दिन में बता देना कि तेरा रोड़ा चंगेज खान गिला है, तो मैं तेना बढ़न भी कौन देंगे, क्योंकि खौफ इतना था चंगेज खान का। चंगेज खान का ने इस बात की खबर पता चली कि भाई मेरा दुश्मन है जो दिल्ली बैठा है इल्तुतमिश के पास। उसने संदेश भेजा, बोले बात अच्छी नहीं है भाई इल्तुतमिश, युद्ध करना पड़ सका है। इल्तुतमिश ने रिप्लाई दिया, बोले महाराज मार दो रघुनी, आया था हमने तो उल्टा दबा दिया, और जब बेरा हुंदा पंगा आपके लव रहा है तो हम खुद पकड़ के आपके पास लेके आऊं, अपना इसमें कोई लेना देना को बख्श दो। चंगेज खान ने भी सोचा, बोले चल बात तो बोले ठीक भाई, इसने हाथी ने तो इसलिए के कहना है। और थोड़ी मोटी उस समय पर चंगेज खान की भी तबीयत थोड़ी खराब चलना लग रही थी, क्योंकि कई साल तक घर था बाहर फरार था वो। फरार तो सेना भी थी, कई साल तक घर से बाहर निकले थे, युद्ध का चक्कर में हांडा करते, कितने कितने देशा लूट दे, तो थोड़ी तबीयत भी उसकी, सेहत भी बीमार चलने लग रही थी, तो वापिस जाने का उसने निर्णय ले लिया और अपना देश पहुंच गया। नहीं तो उसका इरादा ये था कि बीचों बीच भारत होता होगा और अपना दुश्मन छुटा के भारत का सत्यानाश करके न असम की साइड तो होंदा हुआ अपना देश चला जाऊगा। खैर नसीब अच्छा था अपना जो बच गए, और इल्तुतमिश की चतुराई बहादुरी ही कहेंगे कि उसने उसका दुश्मन तक शरण कौन दी, ना तो फिर शायद आड़े भी इतिहास कुछ और होंदा अपना भी। वासना का बहुत बड़ा भूखा था चंगेज खान। बताया जावा है 1 करोड़ 1.6 करोड़ और लाखों पत्नियां करोड़ों बच्चों का पिता था चंगेज खान। रूस की एक एकेडमी ने मंगोलिया के समायक क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या के टीसों के ऊपर रिसर्च करा, और उसमें उन्होंने पाया है कि चंगेज खान के 1 करोड़ 60 लाख पुरुष वंशज अभी भी जिंदा हैं। अगर इस इन आंकड़ों के अंदर महिलाओं की संख्या भी आप मिला ले तो यह संख्या डबल हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब 3 करोड़ पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं जिसके अंदर चंगेज खान का डीएनए होगा या भाई उनके वंशज होंगे। यानी कि इस बात को समझने की कोशिश कराएंगे कि दादा के दादा के दादा या फिर नानी के पिता के अंदर चंगेज खान का डीएनए जरूर मिल सकता है। चंगेज खान वैसे देख बड़ा खतरनाक आदमी था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसकी एक अच्छी खास बात भी थी, क्योंकि हर एक आदमी के अंदर एक खास और एक बुरी दोनों चीजें हुआ करे। चंगेज खान के अंदर एक यह बहुत अच्छी बात थी कि वो किसी भी धर्म के ऊपर, किसी जात बिरादरी के ऊपर नहीं लड़ा करता। वो धार्मिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति था, यानी कि सभी धर्मां ने समान दृष्टि से देखा करता, किसी भी पर्सनल धर्म तो उसका कोई लेना देना होता। हाँ चंगेज खान, खां अगर नाम का पीछे रहे तो कई लोगों का ये भी मानना है कि भाई वो मुसलमान होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। चंगेज खान का वाकई में असली जो नाम था, बचपन का जो नाम था, इसका असली नाम तेमुजीन था। तेमुजीन ही इसका बचपन का नाम था, और जब लोगों ने इसको कगान की उपाधि दी तो उसके बाद बदलता बदलता चंगेज खान बना दिया गया था, ना तो इसका असली नाम चंगेज खान भी नहीं था। और ये मुस्लिम भी नहीं है, समा बुद्ध की दृष्टि को मानने वाला है, विचारधारा समा बुद्ध को मानने वाला है। समा बुद्ध ने नीले आसमान वाले देवता की पूजा आकर वो कौन सा ऐसे ने बेरा भाई कि मैं दुख तकलीफ हो जा करती जिस नीला आसमान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जा करता, मेरे प्रभु मेरे मालिक मेरे अल्लाह जो भी हो लिया करता, वही बोले अपना समस्या का समाधान कर दे, इस तरह कुछ बातें थी। बताया जाए चंगेज खान बाज पढ़ने का बड़ा शौक था। जब चंगेज खान मरिया तो इसका दौरा 800 बाजा की संख्या थी। बेरा ने क्या करा करता, चिट्ठी छाटी भेजने खातर शायद हुए काम आते होंगे। चंगेज खान की अब जब मौत हुई तो उसने जब दफनाने खातर चले गए थे लोग, तो उसने ऐसी प्लानिंग कर रखी थी चंगेज खान ने, शायद आप सोच भी नहीं सकते होगे, क्योंकि चंगेज खान को जब मारा, चंगेज खान जब मर गया तो आपके साथ में 5-7 हजार लोगों ने और लेके चला गया था। और एक प्रश्न ये भी बन गया दिमाग में, अगर इतना खतरनाक आदमी था
लोगों ने सेकंड में मार दिया करता, 4 करोड़ लोगों को मारने का अकेला जिम्मेदार है, तो उसकी मौत को करोगी, वो किसने मार दिया? चंगेज खां की मौत कोई युद्ध में नहीं हुई, कोई भाला तलवार की वजह से नहीं हुई, किसी का प्यार में पड़ने का कारण नहीं हुई, बल्कि चंगेज खान की मौत घोड़े तक गिरने का कारण हो गई थी। ऐसा बरन की करतब का आगत उठा के देखा था, घोड़ा ने पड़ गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई थी। यही कारण बताया जावा चंगेज खान की मौत का। और जब चंगेज खान की मौत हुई तो 200 गुलाम उसको उठा करके ना दफनाने खातिर एक गांव में ले गए। जब वे 200 गुलाम उसको दफना के ना बाहर निकले तो एक सेना की टुकड़ी गांव के बाहर खड़ी थी। उस सेना की टुकड़ी ने भी 200 गुलाम घोड़े घोड़े मार दिए। जदवा सेना की टुकड़ी 200 गुलामा ने मार के ने अपने राज्य की तरफ चली, स्टेट में प्रवेश करा, और फिर एक सेना की टुकड़ी खड़ी थी, उनने फिर वे मार दिए। वह सेना की टुकड़ी उनकी मार के जब महल की तरफ बढ़ी, आगे फिर महल के अंदर एक सेना की टुकड़ी खड़ी थी, उनने तो फिर वे मार दिए। अब 200 गुलामा ने पता था किस गांव में दफना गया है, किस जगह पर दफना गया है। गांव तबार जो सेना खड़ी उसने पता था किस गांव में दफना गया है। अगली सेना ने पता था किस राज्य में दफना गया है, फिर वह मार दी। उस अगली सेना ने पता था कड़े दफना गया है, किस राज्य में दफना गया, फिर वह महल में बढ़ते मार दी। यानी कि उसकी जो शरीर है जो दफनाया गया उसके सबको आज तक वो रहस्य में पता है कौन कड़ा दफनाया गया। और बताया जावे कि जड़ा वो दफनाया गया था नहीं, लगभग 2 महीना तक लगातार घोड़े दौड़ाए गए थोड़े, ताकि उसके पाँव के निशान ना, घोड़े के पाँव के निशान ना की वजह था वो मिट जावे कि कड़े दफना रखा। और जब लगभग वो मरा तो 10 साल तक भी लोगों के मन में एक डर था कि कदे जिंदा हो, कदे कुछ और तरकीब सोच रहा हुआ, हम कुछ एक्शन ले और फिर हमारी कार्रवाई बिठा देवे। इस डर के कारण लोगों ने चौकी भी आवाज नहीं करती। चंगेज खां के मरने के बाद उसका पुत्र था अपताई, अपताई ने गद्दी संभाली और अपने वंश को फिर आगे बढ़ाया। चंगेज खान का क्रूर शासन से सिर्फ यह सीखने को मिला है कि दूसरा इंसान का मारना तो कोई फायदा नहीं हुआ करता, सबने बराबरी की नजर से देखना चाहिए। खैर वो एक इतिहास है जिसको भी हमें याद कर लेना चाहिए और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इतिहास को जानेंगे तभी तो हम इतिहास को पढ़ेंगे तभी तो हम कुछ जान पाएंगे कि पीछे का क्या था। और इतिहास को पढ़ने से सिर्फ इतना ही फर्क होगा कि जो पहले गलतियां हो चुकी थी उनको आगे से न किया जाए। बाकी चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और कुछ भी कमी रह गई हो तो रिप्लाई जरूर, कमेंट जरूर करना जी, ताकि आगे वीडियो में जो भी हम बनाएंगे उसमें सुधार कर सका। थैंक यू, जय हिंद।